ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी का जोश बहुत ही हाई है। हालांकि नतीजों में टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान भी टीआरएस को ही हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नतीजों को पार्टी के लिए ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने दावा किया कि ये दिखाता है कि देश केवल विकास के एजेंडा का समर्थन करता है। इस चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की है और वो दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। टीआरएस को 55 सीटों पर जीत मिली है, वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 44 सीटें अपने नाम की है। हैदराबाद चुनाव में भगवा परचम लहराने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि चुनाव नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास और प्रशासन के मॉडल को मिला समर्थन दर्शाते हैं। हैदराबाद के लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि साल 2023 में होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तेलंगाना के लोगों ने भ्रष्ट केसीआर सरकार को अलविदा कहने का फैसला किया है। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि जब चुनाव चल रहे थे तो मुझे उल्हाना दी गई थी कि गली के चुनाव में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आया है। उस समय भी हमने कहा था कि एक तरीके से हैदराबाद की जनता का निरादर है। उन्होंने बीजेपी की शानदार जीत पर हैदराबाद की जनता को धन्यवाद दिया। हैदराबाद की जनता ने मोदी जी के विकासवाद पर मुहर लगाई है। मैं हैदराबाद की जनता का धन्यवाद देता हूं। मैं उसके साथ साथ हैदराबाद की जनता के साथ साथ हमारे तेलंगाना और हैदराबाद के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि उन्होंने अथक प्रयास करके एक शानदार नतीजे, एक शानदार रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाए हैं। वही आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटें जीती है। इससे पहले साल 2016 में बीजेपी ने इस चुनाव में केवल 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं दूसरी ओर चुनाव के नतीजे आने के बाद एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने अपने संबोधन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर हमला बोला। इसके अलावा उन्होंने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने पर भी बात की। जहाँ जहाँ योगी गए वहाँ हराए, जहाँ अमित शाह आए वहाँ हारे। आपने कहा था पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हमने कहा डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेंगे, डेमोक्रेटिक स्ट्राइक हो गया। अब नेशनल मीडिया को बीजेपी के बाजा बजाने का इतना शौक है तो बजाइए आप, मगर हमारे खंधे पे रखकर बाजा मत बजाइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।